ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 27 सितंबर 2025 है। आज की मुरली से जिस स्वमान को हमें 11 बारी लिखना है वो स्वमान है, मैं आत्मा ज्वाला रूप हूँ, मेरी याद का किला अटूट है। मैं आत्मा ज्वाला रूप हूँ, मेरी याद का किला अटूट है। इस ज्वाला से माया के सारे विघ्न भस्म हो रहे हैं। तो 3 स्टेप है। मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप हूँ, मेरी याद का किला अटूट है। इस ज्वाला से माया के सारे विघ्न भस्म हो रहे हैं। 11 बारी सभी को ये लिखना है। बाकी 2 होमवर्क और है, वो मुरली के बाद। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सतबाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को दुख नहीं देते, वो तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे मैंने कभी किसी को दुखी नहीं किया। तो बाबा क्या कर रहे हैं? कन्फेस कर रहे हैं बच्चों के आगे, ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया, किसी को भी दुखी नहीं किया। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते कि हम रचयिता, मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है वो है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन में ना सूक्ष्म वतन में। तो परम धाम और सूक्ष्म वतन, यहाँ पर जो प्रकाश है वो स्वतः ही प्रकाश है। वहां पर प्रकाश करने के लिए ना परम धाम में कोई सूर्य चांद सितारे हैं, ना फरिश्तों के दुनिया में कोई सूर्य चांद सितारे हैं। वो स्व प्रकाशित देश है। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को चांद और सितारे से, और दिन में सूर्य से। ये है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। भगवान को कहते हैं ना कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो आंखें होने के बाद भी, संसार में रोशनी होने के बाद भी अंधियारा है। रात को फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई दुनिया होगी तो पुराने का जरूर विनाश होगा। ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज, और इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है ना। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये है गीता पाठशाला। तो पहले ब्रह्मा कुमारी इसकी जो ब्रांच खुलती है, शाखा खुलती है, उसको कहा जाता था
गीता पाठशाला, परंतु अभी गीता पाठशाला नहीं कहा जाता है। अभी इन पाठशालाओं का पूरा नाम है ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। गीता पाठशाला पहले कहती थी। तो बाबा ने कहा पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? स्कूल में जाते हैं बूढ़े? नहीं जाते ना। तो पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। गुब्बारा फूटना मतलब सेलिब्रेशन, बहुत अच्छा काम हुआ। तो बाबा ने कहा इस पाठशाला के अंदर तो देखो 3 पीढ़ियां एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकती हैं। वेदों की पाठशाला नहीं है, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट बताई जाती है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, इनसे हम क्या बनेंगे ये नहीं जानते। कोई भी जो सत्संग आदि है, बाबा ने कहा उसमें लक्ष्य नहीं, तो लक्ष्य भगवान हमें देते हैं लक्ष्मी नारायण बनने का। अब तो सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है सत तारे संग तारे और कुसंग बोरे। तो संग होता है वो तार देता है, और बुरा संग होता है वो डुबो देता है। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है, सत का संग एक का है। अभी तुमको वंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं, तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। तो पाठशाला में क्या सिखाया जाता है? ऐसे अनार क्या खे गे सिखाते हैं, ए बी सी डी सिखाते हैं, 1 2 3 4 सिखाते हैं। तो शिव बाबा भी कहते हैं ये क्या है? सच्ची सच्ची पाठशाला। तो यहाँ पर ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर क्रिएशन रचना। ये संसार क्या है? रचना है उस रचयिता की। और डी फॉर ड्रामा, डी फॉर ड्रामा। एक कौन है? मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। दो का मतलब मैं और मेरा बाबा। हर कर्म अकेले नहीं करना है, हर कर्म किसके साथ करना है? बाबा के साथ करना है। और तीन का मतलब भगवान अभी त्रिमूर्ति, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। नई दुनिया की पालना वाले भी तैयार हो रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है, और पुरानी दुनिया का विनाश भी तैयारी है। तो अभी तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है छोटी पाठशाला। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ तो बन करके निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई है नहीं। बाबा ने कहा शास्त्र आदि पढ़ना, तो ये सब तो जन्म जन्मांतर करते आए। गुरुद्वारे आदि भी कितने खुलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, तो गुरुद्वारा, मंदिर, ये सभी चर्च, ये सभी कौन से स्थान है जिनको हम सभी समझते हैं भगवान के घर हैं। तो ऐसे ही जिस घरों में हम सभी रहते हैं, अपने अपने परिवार, अपने अपने लौकिक घर, तो क्या वो गुरु का द्वार हो सकता है? गुरुद्वारा हो सकता है? नहीं हो सकता। थोड़ा सा बना है कि नहीं बना, परंतु हो सकता है, हो सकता है। मंदिर हो सकता है, वो हो सकता है। वो स्वर्ग हो सकता है, वो हो सकता है ना। तो जो वहाँ रहने वाले हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो स्थान क्या गुरु का घर बन सकता। फाटक खुलता है और वहां जाकर के फिर शास्त्र आदि पढ़ते। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वो आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार खोलते। अकाल मूर्त है ना। तो देखो सिख धर्म ने क्या कहा? भगवान कौन है? अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। मुसलमानों ने कहा अल्लाह अकबर, अकब्र, वो कभी भी कब्र में नहीं जाता। हिंदुओं ने कहा अमरनाथ, वो कभी भी मरते नहीं हैं। और क्रिश्चियंस ने कहा कि वो बर्थ फ्री है, डेथ फ्री है, तो वो जन्म और मृत्यु से बिल्कुल फ्री है।
तो चारों जो मुख्य धर्म है सभी ने एक ही बात कही कि उसको काल नहीं खा सकता, वो मर नहीं सकता, वो कभी कब्र दाखिल नहीं हो सकता, वो कभी बर्थ में नहीं आता। तो किसके लिए कहा गया है? ये किसी शरीर वाले के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया है निराकार परमपिता परमात्मा शिव के लिए। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वो आत्मा तो शरीर छोड़ करके भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि ये पुराना शरीर छोड़ जाए दूसरा लेंगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ये तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। तो बाप ने समझाया है सतयुग में है सभी नष्टो मोहा। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं और माताएं सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर के सुनते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है, और बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से अभी हमें ले जाओ, तो अब मैं आया हूँ तो मेरे को सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए ना, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था। राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही होता है, जीत और हार होती है, इसमें कोई भी लड़ाई की बात नहीं है। कंपटीशन होता है, ओलंपिक्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, स्कूल के अंदर कितने प्रोग्राम कितनी परीक्षाएं होती है, फर्स्ट प्राइज कितने जनों को मिल सकता है? फर्स्ट तो एक ही को मिलेगा, सेकंड भी एक ही को मिलेगा, थर्ड भी एक ही को मिलेगा। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार से ये तो खेल है हार और जीत का, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुमको बादशाही थी ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं जिनका नाम बाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे। तो कौन थे दिल्ली के अंदर जो सबसे नामी ग्रामी थे यज्ञ के अंदर समझाने वाले? जगदीश। तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तो आज ब्रह्मा कुमारी का जितना भी लिटरेचर है, जितने भी पत्रिकाएं हैं, जितने भी मैगजीन हैं, और जितने भी उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और जितने भी ये गवर्नमेंट के कार्य होते थे, ये सभी सर्विस या फिर विदेश से पोप आए थे और अलग अलग धर्मों के मठाध्यक्ष आए थे, तो इन सभी की सेवा जगदीश भ्राता जी करते थे। वो अपने लौकिक जीवन के अंदर लेक्चरर थे और फिर वो बाबा के बच्चे बने। तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिज मोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लिखना एक टॉपिक के ऊपर 10 पेज लिखना, 4 पेज लिखना, 1 पेज लिखना और एक पहरा लिखना। तो हमें अब पता चल रहा है ना कि जब हमें टॉपिक दिया जाता है चिंतन करने का कि आज इसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है, तो हमको कितना सोचना पड़ता है। तो इसके लिए हर एक आत्मा की जो विशेषता है, अगर वो विशेषता हम चाहते हैं कि मेरे अंदर भी आए, तो उस विशेषता का गुणगान करो। जैसे कोविड आया था, कोविड के अंदर आप सभी को पता है कि घर बंद, सेवा केंद्र बंद, कोई कहाँ आता नहीं, कोई कहाँ जाता नहीं। तो उस समय सेवा केंद्रों पर जो बहनें थी वो भी अकेली, तो हम भी अकेले थे। तो बाबा के आगे फोटो को देख करके कितना याद करेंगे, क्या करेंगे? तो मतलब कुछ भी नहीं, अभी तक तो ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो फिर ये हमारा अनुभव है कि सच में हमारे अंदर कोई गुण नहीं होता, लेकिन किसी का गुण हमें बहुत अच्छा लगता है और उस गुण से ईर्ष्या ना करके, उस गुण से खुद को हीन भावना में ना ला करके, द्वेष ना करके, टिक्का टिप्पणी ना करके अगर हम उस गुण की महिमा करते हैं, तो वो गुण ऑटोमेटिक ही गुणपति जो भगवान है वो हमारे अंदर भर देता है। तो हम ऐसे ही बैठे थे और बाबा की फोटो के आगे बैठ करके उसमें बहुत योग किया करते थे, और योग के अंदर हमने बाबा को बोला कि बाबा ये सभी लोग कविताएं कैसे लिखते हैं, पता नहीं कहाँ से इनको प्रेरणा आती है, लिख कैसे लेते हैं, क्योंकि कविता तो हर कोई नहीं लिख सकता, ये कैसे लिखते हैं। तो हम ऐसे ही योग कर रहे थे, वो ज्ञानामृत में कोई कविता आई थी, उसको सुन करके पढ़ के ही ये सोच रहे थे। और आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही हम फिर बाबा को देखा,
थोड़ा और एकांत में एकाग्र हुए और ऑटोमेटिक ही कविताओं की लाइनें आने लग गई। और हमारे हाथ में उस समय कॉपी पेन तो था नहीं, बाबा के चित्र क्या कहते, फोन ही था हाथ में, तो फोन के अंदर जल्दी जल्दी से नोट्स में टूटी फूटी भाषा में वो कविता कविता लिखी। और ऐसा ही नुमा शाम में अमृत वेले में फिर होता था, कविता लिखते थे और तब इन्हों को दिखाते भी थे, अंजू बहन को। तो अगर बाबा ने कहा कि ये लिखना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन अगर लिखने वालों के गुणगान करेंगे तो शायद हमें भी लिखना आ जाए। वो अपने आप देता है फिर बुद्धि। तो जरूर विचार सागर मंथन करते होंगे ना, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़ करके खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। ये कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होने का है ड्रामा में पार्ट। ऐसा पार्ट क्यों बजाया ये प्रश्न नहीं उठता, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ही ये पार्ट आपने क्यों दिया, ऐसा प्रश्न हम भगवान के आगे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। उनको कुछ भी थोड़े ही कर सकते हैं। कोई कहते कि हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा। बाबा ने कहा गुनाह की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सीमित सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे कि हमको ये पार्ट क्यों नहीं। बाबा ने कहा ये बना बनाया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरुबाणी में ये वाक्य आता है, बनी बनाई बन रही चिंता ताकि कीजिए। तो सब हमारे पास लिखा हुआ है, फिर भी हम क्या करते हैं, टेंशन और भगवान से प्रश्न करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि ये ड्रामा बना बनाया है। आज की मुरली यहाँ पर बनी हुई थी, तो आज की मुरली यहाँ ड्रामा में थी, तो आज की मुरली का प्लान कल रात का ही हुआ और आज यहाँ पर मुरली क्लास हो रही है। अब इसके अंदर क्यों क्या कैसे ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं, तो जब अच्छे में नहीं कर सकते तो माड़ा होता है तो उसमें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इस सब बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। घड़ा लेकर के आते हैं, कितनी बारी ठोकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 बारी कहते हैं कि 10 बारी कम से कम ठोक करके देखें तो पता चले कि घड़ा है अच्छा कि नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी विश्व की बादशाही मिलती है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी हैं, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह की क्लास में जाते हो सेंटर्स पर, अभी तो आप आ रहे हैं ना मुरली सुनने के लिए, वो समय भी आएगा जब तुम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो वो समय आने से पहले पहले एक भी दिन की क्लास हमें मिस करनी चाहिए। मजबूरी अलग बात होती है, वो महीने में 1-2 दिन कहीं आना जाना हो गया कुछ, परंतु कोशिश कर करके, क्योंकि वो समय आना है जब हम नहीं निकल सकते हैं, और जब निकल सकते हैं तो उस समय का लाभ उठाना चाहिए। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और ये तो बिगड़ना ही है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है कि बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम सभी आत्माएं अपने शांति धाम और सुख धाम में जरूर जाएंगे। दुनिया को ये बात नहीं पता है, अभी तुम बच्चे फील करते हो, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, ये सब तो समझने की बात है। शिवलिंग की पूजा आदि भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, क्या तुम्हें कभी ख्याल आया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर वो जड़ है और चैतन्य भी तो होगा। तब तो ये क्या है? तो भगवान तो रचता है और वो रहते हैं ऊपर में। उनकी निशानी सिर्फ पूजा के लिए है, पूज्य होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ये किसी को नहीं पता कि भगवान निराकार है। तो ज्योतिर्लिंगम जो प्रतिमा है शिव बाबा की,
ज्योति की आकृति में वो बनी हुई है, इसलिए उसको बोलते हैं ज्योतिर्लिंगम। और उसके अंदर 3 लकीरें हैं और उन 3 लकीरों के मध्य बीचों बीच एक बिंदु है। वो वैसा ही बिंदु है जैसा बिंदु सभी भगत अपने माथे के बीचों बीच लगाते हैं, जो कि आत्मा का प्रतीक है। और शिवलिंग के अंदर जो बिंदु लगा है, बाबा ने कहा वो है भगवान निराकार का प्रतीक। हम उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? तो ये विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है सभी को सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। अब वो कैसे मिटाएं? दुख सुख तो सब अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, सब उनके ऊपर रख देते हैं। और बाप कहते हैं बच्चों मैं कभी भी दुख नहीं देता, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर के जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता तो फिर भक्ति आदि भी कुछ ना होती। भगवान से मिलने के लिए भक्ति आदि हम कुछ ना करते। तो अब बाप बैठकर सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, हैं या दुर्भाग्यशाली है? ऐसे तो नहीं बोलते कि हे भगवान मेरी किस्मत में ये क्या लिख दिया, नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं बोलना। किस्मत में किस्मत किसकी मत पर चल करके काम करते हैं वही हमारी किस्मत होती है। तो अगर पूरा दिन लोगों की बातों को सुन सुन करके करेंगे तो हमारा हाल शंकर पार्वती जैसा हो जाएगा कि जो नीचे तो उतरे। परंतु कुछ लोग देख करके कह रहे हैं कि देखो कैसे निर्दयी प्राणी हैं, दोनों के दोनों यंग हैं, हष्ट पुष्ट हैं और बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई दया नहीं आती है। तो पार्वती माता नीचे उतर गई और कहा स्वामी आप बैठिए, आपकी सवारी है, मैं पैदल पैदल चलती हूँ। थोड़ा आगे गए तो फिर लोगों ने बात बनाई और कहा कि देखो भाई कैसा जमाना आ गया है, फूल जैसी कोमल नारी है, ये पैदल पैदल चल रही है इतने दुर्लभ रास्ते पर, और ये हष्ट पुष्ट होकर के और अपने सवारी पर बैठा हुआ है। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती तुम ऊपर बैठो, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। थोड़ा आगे जाते हैं तो कहते हैं लोग कि कैसा कलयुग आया है कि औरत तो महारानी बन करके बैठी हुई है और पति परमेश्वर पैदल पैदल चल रहे हैं। दोनों ही पैदल पैदल चलने लग जाते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं बताओ भाई कैसे मूर्ख लोग हैं, सवारी होने के बाद भी पैदल पैदल चल रहे हैं। पार्वती माता बोलती है रहना नहीं है, नीचे ऊपर लेकर के चलो अपना, वही सही है। तो ये संसार तो ऐसा है, अगर लोगों के मत पर चलोगे तो अपने घर बर्बाद करेंगे, अपना जीवन बर्बाद करेंगे और अपनी पढ़ाई को भी बर्बाद करेंगे। ये जीवन भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा अगर यहाँ पर भी आकर के लोगों की बात तक रहे तो। अगर अपने मन की बातें सुनते रहेंगे, मेरा मन ऐसा करता है, तो मन भी कोई हमारा बहुत ज्यादा प्योर और सात्विक नहीं है। कलयुग के अंदर मन भी काला हो चुका है। तो किसकी मत पर चलते हैं, मन की, लोगों की या फिर भगवान की? तो हर कर्म में अगर उसकी मत पर है तो भाग्य बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि को कितना नाम है और तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र, तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका फिर होगा। तो सत्युग त्रेता में किन्हों का राज्य था? विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और विश्व महाराजन श्री नारायण। बाकी सब पीछे आएंगे। तो तुम अभी कहते हो कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करने हैं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है और कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर कितने मनुष्यों से भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते परंतु सारी दुनिया तो कोई ना देख सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं क्योंकि सतयुग में एक राज्य है, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ भी देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कैसे लगाएंगे? तो वहां तुमको समुद्र में भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां सिलोन बर्मा आदि होंगे। श्रीलंका जिसको बाबा सिलोन कहते हैं,
और बर्मा आदि ये अड़ोसी पड़ोसी जो भी देश हैं, ये सभी होंगे सत्युग के अंदर। तो भगवान सत्युग का उद्घाटन करते हैं, जो हमारे स्कूल की किताबों के अंदर भी है, सामाजिक की किताबों के अंदर, सोशल साइंस के अंदर भी है कि वो जो संसार होगा वहां पर केवल प्राचीन भारत होगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, वहां कुछ भी नहीं होगा, ये कराची भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहेंगे, खेती बाड़ी आदि सब होगी, सृष्टि बहुत बड़ी होगी, मनुष्य बहुत थोड़े रहेंगे, वृद्धि फिर पीछे धीरे धीरे होगी, फिर वहां जा करके तुम अपना राज्य स्थापन करेंगे। फिर धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन किया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य नहीं छीना, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब तो पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को भी हप नहीं किया, अंग्रेजों ने हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते, तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान की सारी बातें हैं, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सके। बाप कहती है अच्छा है, जो कुछ भी तुम पढ़ी हुई नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। सिर्फ एक बात तुम्हें धारण करनी है, और वो एक बात कौन सी है? मीठे बच्चे, परमात्मा को याद करो। तुम कहते भी थे ना कि भगवान जब आप आएंगे तो क्या कर देंगे हम? तो तुम कहते थे कि आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना शादी के टाइम, स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है ही, तो ये सब खत्म होना है। हम आपको देते हैं, आप हमें नई दुनिया में दे देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने, तो क्या देते हैं हम बाबा को? जो कल की मुरली में सुन के गए हो, अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 1981, सुदामा के चावल देते हैं। हमारे पास है ही क्या देने के लिए? बाबा ने कहा तन है तो वो भी क्या बचा है? बीमार है। मन है तो वो भी बाबा ने कहा हमेशा भगवान को पुकारता रहता है। और धन है, बाबा ने कहा वो भी ब्लैक हो चुका है, माना चिंता से आ रहा है, डर से आ रहा है, आदि आदि बातें हैं। तो देते क्या हो? तो देते हो सुदामा के वो चावल, और चावल भी कैसे? सूखे चावल। बाबा ने कहा वो सूखे चावल खाने से तो खून ही सूख जाता है, नुकसान हो जाता है, फिर भी भगवान। और कई कई बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो तो अपनी बगल में छुपा करके रखते हैं सुदामा की तरह। सुदामा ने दिए नहीं थे ना, कृष्ण ने खींच लिए थे। तो बाबा भी हमसे जो भी हमारा कणा दाना है, जिसको हम अपना समझते हैं, वो हमसे ले रहा है। और बाबा ने कहा लेता क्या हूं और बदले में देता क्या हूं? सर्व गुणों में संपन्न इसी कलयुग में बनाएंगे हमें, सर्व शक्तियों से भरपूर इसी समय बनाएंगे हमें, सर्व खजानों के भंडारे इसी समय भरते हैं वो हमारे। तो बाबा ने कहा कि बाप आते हैं सभी को ले जाने। काल है ना, भोलानाथ है शिव बाबा, लेकिन साथ साथ में वो क्या है? कालों का काल, महाकाल भी है, ये भूलना नहीं है हमें। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा करके ले जाते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो। बाप आते ही है ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, तुम सच्ची कमाई करते हो ना। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वो है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। तो पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? 3 तरीके हैं, देखो सभी ध्यान से सुनना। भगवान की बनाई हुई नई दुनिया, जिसको हम हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, सत्यु कहते हैं या त्रेता युग कहते हैं, उस स्वर्ग में आने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सहयोगी बनना, पहला तरीका है स्नेही बनना। स्नेही का मतलब है ब्रह्मा कुमारी बहन जी आपको दूर किसी ट्रेन के अंदर दिख रही है,
दूर किसी मार्केट के अंदर खड़ी हुई दिख रही है, दूर कहीं से आते हुए हमारे पास से जाती हुई दिख रहे हैं, हम उनको बोल नहीं पा रहे हैं, हम उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, हम उनके पास जा नहीं पा रहे हैं उनको नमस्ते ओम शांति करने के लिए, लेकिन दूर खड़े होते हुए भी हम अपने पास वाले किसी व्यक्ति को या अपने मन को ये बोलते हैं कि अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी हैं, ये तो दीदी हैं, कोई भी बीके हो वो, चाहे कोई भी सेंटर की हो, और उनके लिए मन से क्या निकले, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, चलो भाई अपना अपना करते हैं पर ये किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं, ऐसे हैं ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं स्नेही आत्माएं, जिनको भगवान का जो ये कार्य चल रहा है उसके लिए कम से कम एक स्नेह की भावना है। दूसरा, वो आत्माएं होती हैं जो होती है सहयोगी, जो स्नेह तो है ही है, लेकिन समय प्रति समय जब बहनों को सेवा केंद्र पर किसी कार्य की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें सहयोग, आते नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, कोर्स भी नहीं किया हुआ है, ज्ञान भी नहीं सुना हुआ है, परंतु सहयोग करने के लिए वो खड़े हैं, तो वो होते हैं सहयोगी आत्माएं। और तीसरी क्वालिटी है जो स्नेह भी होंगे, सहयोगी भी होंगे, लेकिन वो सहज राजयोगी होंगे, डेली स्टूडेंट होंगे और डेली आत्मा समझ करके स्वयं को परमात्मा का बच्चा समझ उसको याद कर रहे होंगे। अब इन तीनों आत्माओं की एंट्री होगी सत्युग त्रेता के अंदर, माना स्वर्ग के अंदर, राम सीता की दुनिया में भी आ सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में भी आ सकते हैं, अंदर की शुद्धता के आधार पर। इसलिए बाबा ने कहा तुम सत्युग में जाएंगे ऊपर, फिर डिग्री तुम्हारी कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे उतरते आते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय तो सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ चुका है। अभी तो सबको महसूस होता है ना, जिस प्रकार की हम न्यूज सुनते हैं, देखते हैं, कि किस पर विश्वास करें, ये दुनिया कितनी सड़ चुकी है। अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फुल कितने हैं इस मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितने वैरायटी हैं, अनेक वैरायटी धर्मों का ये झाड़ है मनुष्य का, एक की सूरत ना मिले दूसरे से, ये बना बनाया ड्रामा है, एक का पाठ दूसरे सा हो नहीं सकता, इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बहुत बनावटें हैं, जो चीज रियल होती है वो खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आ जाएगी। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, और कुछ ना समझो, नहीं समझ में आती हमको ये ज्ञान की बातें, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात तो बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये आत्मा ने कहा है बाबा, हम उनको याद करते, तो ये तो बहुत सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो आज जिन दो बातों के ऊपर हमें खास ध्यान रखना है, धारणा के मुख्य सार, पहला, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति से समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए इसमें प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छे मत देते हैं उस पर चलते रहना है। और आज का वरदान है, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव, बहुत अच्छा वरदान है ये हम सभी के लिए। बाबा ने कहा अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो, जिसको बोलते हैं परोपकारी। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों में विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना,
शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे अर्थात परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है विश्व कल्याणकारी बनना है, तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते हैं, किला बनाते हैं। देखो राजा एक है परंतु बनता क्या है, किला बनता है। क्यों? वो अकेले राजा के लिए नहीं है, वो राजा का महल नहीं है, वो सभी की सेफ्टी का स्थान बनता है। तो आप सभी भी स्वयं के लिए, अपने साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बनाओ। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। ये है आज की मुरली, जिसके अंदर बाबा ने हमें शिक्षा दी कि अभी हम पाठशाला में हैं, इसलिए ABCD इन चारों बातों का हमें ख्याल रखना है। और दूसरा, ड्रामा के अंदर कोई भी प्रश्न नहीं करना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक होगा। ये ड्रामा है, दुख के दिन है तो सुख के भी दिन आएंगे, सुख के दिन है तो दुख के भी दिन आएंगे। ये सब ड्रामा के अंदर हो रहा है। तो पहला काम जो आप सभी को बता दिया है, 11 बार ये स्वमान लिखना है। स्वमान है, मैं आत्मा ज्वाला रूप हूँ, मेरी याद का किला अटूट है, इस ज्वाला से माया के सारे विघ्न भस्म हो रहे हैं। आज का दूसरा काम है जो आप सभी को प्रैक्टिकली कर्म के अंदर करना है, और वो है सेल्फ चेकिंग करना। क्या मैं हर आत्मा को खुशी, शांति और शक्ति का खजाना बांट रही हूँ? मतलब समझो आज सुबह सुबह हमारी जितनी भी पॉकेट्स है, बड़ा सारा पर्स है, ऊपर से नीचे टपका है और उसके अंदर बहुत सारा खजाना है, खुशी का, प्रेम का, शांति का, शक्ति का। जो भी मिले आज उसको बांटते जाना है, शांति, खुशी, शक्ति। तो पहली चेकिंग ये करनी है। और दूसरा, आज 3 बारी, सिर्फ 3 बारी ये स्मृति लानी है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सिर्फ 3 बारी। वैसे पूरा दिन में हम इससे ज्यादा करते हैं, पर कॉन्शियसली एकदम चेतन भाव से अपने आप से ये बात कहनी है, मेरा तो एक शिव बाबा, अर्थात वो निराकार परमात्मा ही मेरा है और कोई नहीं। तो जब मेरा है तो कहना किसका मानेंगे? उसका ही मानेंगे, फिर बाकी ऑप्शन ही नहीं है रास्ते में। ठीक है, ओम शांति।